हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको अपने सीक्रेट बताने वाली हूँ, माय 5 स्टेप फॉर्मूला टू मैनिफेस्ट योर ओन होम। ये डिमांडेड वीडियो है, जो मेरे पास डिमांड आई थी कि मैंने कैसे अपनी लाइफ में मैनिफेस्टेशन किया है। तो आज के इस वीडियो में मैं सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी कर रही हूँ, जहाँ पे कि हाउ आई मैनिफेस्टेड। मुझे बोला गया था कि मैंने मैनिफेस्टेशन कैसे की है उसके बारे में डिटेल वीडियो बनाओ। तो टिल देन स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो, जहाँ पे अगर आप ये सीखना चाहते हैं थ्रू लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हाउ यू कैन मैनिफेस्ट योर ड्रीम होम, अपना ड्रीम होम आप कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। बट उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ। मैं हेल्प कर रही होती हूँ अपने स्टूडेंट्स को टू मैनिफेस्ट देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। उनके जो सपने हैं उनको रियल लाइफ में जीने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए, थ्रू माई पॉजिटिव साइकोलॉजी, साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स, एंड डेफिनेटली माई फेवरेट टूल दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, 1.5 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो आई वॉज नॉट द पर्सन आई एम टूडे। आप जो मुझे आज देख रहे हैं मैं वैसे बिल्कुल नहीं थी। मेरी लाइफ के मैं लोवेस्ट जोन में थी, जहाँ पे आई जस्ट गिव अप अपॉन लाइफ। मैं लाइफ को पूरा गिव अप कर चुकी थी और कोई होप नहीं थी। टोटल मैं होपलेसलेस घूमती थी, कोई डायरेक्शन नहीं था, कोई गोल नहीं था। मैं बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहती थी। मैं हमेशा रोती रहती थी, कंप्लेन मोड में रहती थी। और लाइफ की मतलब जो पर्सनल लाइफ में सिचुएशंस थी, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू जॉइंट फैमिली, मेरे बहुत चैलेंजेस रहे हैं पर्सनल लाइफ में विद रिस्पेक्ट टू माई जॉइंट फैमिली, जहाँ पे मैं रह रही थी आफ्टर एट इन लॉज के साइड से। तो मैं बहुत परेशान थी, क्योंकि मैं हमेशा सोचती थी कि यार मैंने लाइफ में ये लाइफ तो कभी जीनी नहीं चाहिए। मैं लाइफ में जो भी कुछ करना चाहती हूँ, ये लाइफ तो मैंने कभी नहीं सोची थी। सो उस सिचुएशन में इतनी लो जा चुकी थी। मेरा माई शिप हैड हिट दैट रॉक बॉटम, जहाँ के सारा का सारा असर मेरी बेटी के ऊपर आता था। मुझे इतना समझ में आ गया था कि अगर मैंने अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लिया है ना, तो इसके ऊपर सबसे बड़ा किसी के ऊपर असर पड़ेगा ना, वो मेरी बेटी के ऊपर पड़ने वाला था। एंड लाइफ में मैंने कुछ ऐसे कदम भी उठा लिए थे जहाँ पे मुझे लगा था कि दिस इज हाई टाइम कि मैं अपने लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लूँ। और वहाँ से शुरू हुई थी मेरी लाइफ की मैनिफेस्टेशन की जर्नी। यूनिवर्स ने सिग्नल दिया था। बिलीव मी, मैं जिस इंडस्ट्री से आती हूँ, द साइंटिफिक फेटर्निटी आई बिलोंग टू, वहाँ पे हमेशा क्वेश्चन करने की सिखाया जाता है। 10 बार एक्सपेरिमेंट लगाओ, ये करो वो करो। हम लोग को ट्रेंड है उस माइंडसेट से आके एक ऐसे माइंडसेट में आना जहाँ पे आप बिल्कुल भी डाउट नहीं करोगे, जहाँ पे आप बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं करोगे, जहाँ पे आपको सिर्फ सरेंडर मोड में रहना है, जहाँ पे आपको सिर्फ कदम उठाने हैं। मेरे लिए बहुत बड़ा शिफ्ट था। एंड कमिंग बैक कि मैं क्यों अपने घर, मतलब आप हो सकता है आप बोले कि बहुत बड़ी बात क्या है अपने घर से निकलने में, क्या है बहुत बड़ी बात थोड़ी, आप रेंट के घर पे चले जाओ। बट बिकॉज मेरी लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस थे, मैं हमेशा जाना चाहती थी ताकि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में रहें। मैं कभी भी अकेले घर से निकलना नहीं चाहती थी, स्पेशली अगेन फॉर माई डॉटर। एंड मेरे लिए घर हमेशा एक ऐसा था जहाँ पे एक पीसफुल इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे हस्बैंड वाइफ एक फैमिली, एक हैप्पी टाइम स्पेंड किया जा सके, एक जॉयफुल टाइम स्पेंड किया जा सके। सेकेंड चैलेंज जो मेरी लाइफ में था, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों वर्किंग हैं, तो मुझे वहाँ पे लाइफ में एक जगह मैनिफेस्ट करना, एक नया घर मैनिफेस्ट करना, एक नई सिटी में मैनिफेस्ट करना वॉज मोर डिफिकल्ट, क्योंकि वहाँ पे मुझे दोनों देखना था कि मेरे हस्बैंड को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हूँ और मेरे को भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही हूँ, बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो रहा हो। तो ये सारे की सारी चीज़ें जो थी मेरे को एक साथ मैनिफेस्ट करनी थी, राइट। एंड आई एम टेलिंग यू, मैनिफेस्टिंग माई ओन होम वॉज माई नंबर 1 डिज़ायर। जब मेरी पहली मैनिफेस्टेशन की क्लास मैंने अटेंड की थी, 5 दिन का मैंने क्लास अटेंड किया था, और मेरा सबसे पहला गोल था, मैंने ये लिखा था कि यूनिवर्स, गॉड जी, अगर ये चीज़ें सही करते, आप सोचो मेरा डाउट, मेरा माइंडसेट इतना था, क्योंकि मैं एक साइंटिफिक फेटर्निटी से आती हूँ, मैंने तब भी ये लिखा था कि गॉड जी, यूनिवर्स जी, अगर आपने मुझे ये सिचुएशन से निकाल दिया, अगर आप मुझे मेरे घर, मतलब आपने मुझे शिफ्ट कर दिया मेरे खुद के घर पे, एक पीसफुल इन्वायरमेंट में, जहाँ पे मैं घर से आ रही, मतलब ऑफिस से आती हूँ, तो मैं पीसफुल फील करूँ, सुकून फील करूँ, तो मैं ये टेक्निक्स, ये नॉलेज मैं सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। एंड आई एम गोना टेल पीपल दैट दिस इज पॉसिबल, and that is the reason that YouTube channel is there for you, where I'm sharing the valuable content, $1 million content with you, because this is what I promised to the universe. Coming back to the video, so जब मैंने पहली नंबर 1 डिज़ायर लिखी थी कि मुझे मेरा घर मैनिफेस्ट करना है, एट दैट पॉइंट ऑफ मोमेंट मुझे रियली नहीं पता था क्या होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, क्या होता है मैनिफेस्टेशन, क्या करना है, कुछ नहीं। बस लाइफ में मैं इतनी दुखी थी ना कि मुझे उस वक्त मेरे मेंटर ने, जो कोचेस ने बोला था, बस तुम ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लो, तुम्हारी लाइफ रियली बदल जाएगी। और मैं इस स्टेट में भी नहीं थी सोचने के कि ये बदलेगी कि नहीं, मुझे सिर्फ बदलनी थी, क्योंकि मैं देख रही थी कि मेरी खुद की मेंटल कंडीशन का, मेरे खुद के बिहेवियर का, मेरे सब चीज़ों का असर मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप में, मेरी बेटी के साथ रिलेशनशिप में आ रहा था।
और डेफिनेटली मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उनके ऊपर कोई असर आएगा, क्योंकि ये लाइफ हम कभी मैनिफेस्ट नहीं कर रहे होते हैं. सो these are the 5 steps which I followed to manifest my own home. Number 1 was setting a clear goal. सबसे पहले ये था setting a clear goal. मेरा आज भी I'll screen somewhere, मैं एक फोटो जरूर शेयर करूँगी. मेरा पहला नंबर 1 गोल था जब मैंने ये लिखा था कि मुझे मेरा घर चाहिए है. मेरा बहुत क्लियर इंटेंशन मैंने डाले थे यूनिवर्स में, जहाँ पे आई रियली वॉन्ट माई ओन होम. मुझे मेरा सिर्फ स्पेस चाहिए, मुझे मेरा खुद का एक कोना चाहिए घर के किसी कोने में, जहाँ पे मैं हो सकूँ, मैं वो चीज़ें कर सकूँ जो मैं चाहती हूँ, जो मुझे खुशी देती हैं, जो मुझे हैप्पीनेस देती है और जो मुझे मेरी ओरिजिनलिटी में रखती है. राइट. तो दिस इज द नंबर 1 स्टेप, सेट अ क्लियर इंटेंशन. आप अब लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अगर आप घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो बहुत क्लियर इंटेंशन रखिए कि आपको आपका घर चाहिए है. राइट. उसमें कोई भी डाउट मत कीजिए, उसमें हाउ व्हेन ये सब बिल्कुल भी डाउट क्रिएट मत कीजिए. बस सेट एन इंटेंशन, टाइमलेसनेस फॉलो कीजिए कि वो घर आपके पास आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, उसमें आपको नहीं पड़ना है, वो यूनिवर्स का काम है. तो मेरा सबसे पहला गोल था, मैंने बहुत क्लियर सेट इंटेंशन रखी थी कि आई वॉन्ट माई ओन होम, मुझे मेरा खुद का घर चाहिए है. सेकेंड स्टेप जो था वो था अगेन माई फेवरेट टेक्निक, दैट इज स्क्रिप्टिंग एंड विजुअलाइजेशन. ओके, अब स्क्रिप्टिंग मैं आज तक फॉलो करती हूँ, मैं स्टिल माय फेवरेट टेक्निक में आज भी लिख रही होती हूँ. मैं डेली बैठ के, मैं जिस भी मेंटल कंडीशन में रोते रोते लिख रही होती थी कि भगवान जी मुझे मेरा घर दे दो, मेरा घर ऐसा है, मैं अपने घर में रह रही हूँ. आई यूज टू स्क्रिप्ट एवरी सिंगल डे. मेरी लाइफ में कुछ भी हुआ हो, लेकिन मैंने कभी भी स्क्रिप्टिंग नहीं छोड़ी है. तो मैं स्क्रिप्ट कर रही होती थी, और अगेन टिप ऑफ द स्क्रिप्टिंग इज मैं प्रेजेंट टेंस में स्क्रिप्ट कर रही होती थी. मुझे दे दो, या ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ये कर रही हूँ, मैं कभी उसमें नहीं जाती थी. मैंने स्क्रिप्टिंग किया है. प्रो टिप दे रही हूँ स्क्रिप्टिंग की कि आप यू जस्ट स्क्रिप्ट इट एज इफ इट इज हैपनिंग नाउ. मैं हर रोज स्क्रिप्ट कर रही होती थी कि वो कोना कैसा होगा, उस घर के पर्दे कैसे होंगे, उसके लिनिन्स कैसे होंगी, वहाँ पे सोफा कैसा होगा, दीवारों के क्या कलर होंगे, कहाँ होगा, कैसा होगा, मैं शाम को कैसे अपने हस्बैंड के साथ बैठ के वहाँ पे चाय पी रही हूँ, कैसे मेरी बेटी का रूम है, कैसे हमारे रूम्स हैं, कैसा डेकोर है. मैं हर चीज़ स्क्रिप्ट कर रही होती थी एज इफ आई एम लिविंग नाउ. तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, क्योंकि ये मुझे हेल्प कर रहा था मेरे गोल से अलाइनमेंट में रहने के लिए, कि मैं जो भी मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ उसकी फीलिंग्स मुझे फील करके रखती थी, इमोशंस फील करके रखती थी, अलाइनमेंट में रखता था, बिकॉज इमोशंस इज योर एनर्जी इन मोशन. राइट. एंड अगेन उसका सेकेंड स्टेप जो होता था वो था विजुअलाइजेशन. अब हर रोज जो भी मैं स्क्रिप्ट कर रही होती थी, नया स्क्रिप्ट कर रही होती थी जब भी, क्योंकि ये मेरे लिए एक मेंटल एक्सरसाइज बन गई थी, क्योंकि मैं इतनी दुखी रहती थी उस तक में. मुझे लगता था कि चलो कुछ नहीं, मेरे मेंटर्स बोलते थे स्क्रिप्टिंग कर लो, स्क्रिप्टिंग कर लो, तो मैं बैठ के सिर्फ लिख रही होती थी. एंड दैट यूज टू बी एन एक्सरसाइज फॉर मी टू अलाइन टू माई गोल्स एंड बी इन टू दैट हैप्पी स्पेस. तो मैं रोज बैठ के लिख रही होती थी. एंड उसके कारण क्या होता था, मैं विजुअलाइजेशन करना मेरे लिए ईजी हो जाता था. मैं रोज सुबह उठ के आई यूज टू फॉलो सेवर्स. मैं आज भी सेवर्स फॉलो कर रही थी. अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम रियली हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन. अगर आपको ऐसा लगता है मॉर्निंग रिचुअल्स आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मैं क्या फॉलो करती हूँ, कमेंट इन द सेक्शन मॉर्निंग रिचुअल्स. आई डेफिनेटली मेक अ वीडियो कि मैं अपने पर्सनल लाइफ में क्या मॉर्निंग रिचुअल्स फॉलो कर रही होती हूँ. तो विजुअलाइजेशन में कर रही होती, जो लिखा होता था मैं उसको रोज एकदम सुबह सुबह उठ के विजुअलाइज कर रही होती थी, जब मैनिफेस्टेशंस सबकॉन्शियस माइंड की पावर सबसे हाईएस्ट होती है. एंड ताकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में मैं डेटा फीड कर रही होती थी, आई एम फीडिंग दैट डेटा कि दिस इज कमिंग ट्रू, दिस इज कमिंग ट्रू. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, अगर आपको लगता है कि आपको रियली नहीं पता है आपका आपका घर कैसे होगा, आपके लिए विजुअलाइजेशन प्रोसेस डिफिकल्ट हो रहा है, देन जस्ट डाउनलोड सम गूगल इमेज. गूगल इमेज में से जो इमेज आपको अच्छी लगती है ना, आप देख लीजिए, उस पिक्चर को देख के विजुअलाइज कीजिए. उसको देखिए कि आप उस घर में हैं, आप उस घर में मूव कर रहे हैं, आप क्या क्या करेंगे उस घर के अंदर, हाउ यू आर मेकिंग टी, आप किचन में टी कैसे बना रहे हैं, डिनर कैसे बना रहे हैं, खाना कैसे बना रहे हैं, हाउ यू आर डूइंग लॉन्ड्री, उसका हॉल कैसा है, एवरी सिंगल थिंग. ये आपको प्रो टिप्स हैं, आपको स्क्रिप्टिंग और विजुअलाइजेशन में आपको दी. दिस इज व्हाट इट वर्क फॉर मी. जब भी मुझे लगता था कि मुझे नहीं पता या कैसा होगा क्या नहीं होगा, मैं कुछ ना कुछ इमेज डाउनलोड कर लेती थी. वो जो सुंदर सुंदर वीडियो, बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस होते हैं जहाँ पे घर दिखा रहे होते हैं कि घर ऐसा है. मैं हमेशा सोचती थी कि मेरा घर भी ऐसा ही होगा. तो दिस इज सेकेंड स्टेप इज स्क्रिप्टिंग एंड विजुअलाइजेशन. नाउ
comes the number third part, which is very very important. As me and my husband, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जॉब करते हैं, तो बहुत डिफिकल्ट था हम लोगों को लिए कि हम लोग एक ही जगह पे एक साथ मूव ऑन करें, जहाँ पे उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हों और मेरी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हों. एंड सेकेंड थिंग, मेरे हस्बैंड चाहते थे ये ऑर्गेनिकली हो, घर से कोई लड़ाई झगड़ा करके, भेदभाव करके, मन मुटाव करके वो कभी भी निकलना नहीं चाहते थे, और मैं हमेशा उनके साथ ही निकलना चाहती थी. आई नेवर वॉन्टेड कि मैं अकेली घर से निकल जाऊँ, एंड आई एम रेजिंग माई चाइल्ड अगेन अलोन. So this is where the third step, that is micro planning. जहाँ पे माइक्रो प्लानिंग आती है, जो हम लोग NLP में सिखाते हैं और ये हम लाइफ कोचिंग में भी सिखा रहे होते हैं, जहाँ पे आपके बड़े बड़े गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड किया जाता है. क्योंकि जब बड़े बड़े गोल्स होते हैं ना, आप सोचेंगे घर मैनिफेस्ट करना है, फाइनेंस नहीं है, कैसे करेंगे, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कैसे जाएंगे, कहाँ रहेंगे, एवरी सिंगल थिंग, ये सारे लॉजिस्टिक दिमाग में आते हैं, राइट. सो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट आप ओवरवेल्म हो जाओगे. आप पता नहीं घर वाले अलाउ करेंगे नहीं, इतना दूर है कि नहीं, ये परमिशन देंगे कि नहीं, इनकी देख रेख कौन करेगा, ये सारे की सारी चीज़ें दिमाग में आ रही होती हैं एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो एट दैट मोमेंट वो बड़े बड़े गोल्स को ओवरवेल्म होने की जगह पे लाइफ कोचिंग में हम लोग सिखा रहे होते हैं कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे गोल्स में बांटिए. अब मैंने यहाँ पे घर के छोटे छोटे गोल्स को कैसे बांटा था, मैंने रियली ऐसे छोटे छोटे गोल्स में बांटा था. मैं सोच रही होती थी कि मैं क्या गोल्स लूँ. मैं अपने छोटे गोल्स ऐसे होते थे, मैं लिंक्डइन के ऊपर अपनी सीरीज अपडेट कर रही होती थी, अपने हस्बैंड की कर रही होती थी. हम लोग हमेशा जो भी लेटेस्ट हम लोग का जो CV का फॉर्मेट होता था, मैं उसमें सीरीज बना रही होती थी. HR को कॉन्टैक्ट कर रही होती थी, सर्च कर रही होती थी कौन सी कंपनीज हैं जो एक अच्छा पैकेजेस दे रही हैं, और कौन सी ऐसी कंपनी, कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे मुझे और मेरे हस्बैंड दोनों को इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी मिले, कहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं. तो ये सारी की सारी मैं लॉजिस्टिक होती थी जो मैं कर रही होती थी. कितना फाइनेंस चाहिए है, कितना हम लोग का मिनिमम CTC होना चाहिए, जहाँ पे हम लोग जाके, अगर मैं इस जगह पे रहना चाहती हूँ, मैनिफेस्टेशन में कर रही हूँ, तो वहाँ पे उसके लॉजिस्टिक्स क्या होंगे. तो ये सारा का सारा मैं डीप डाउन आई यूज टू मेक दिस माइक्रो प्लानिंग. मैं माइक्रो प्लानिंग कर रही होती थी. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, इंटरव्यूज तो दे ही रहे होते थे. अपार्ट फ्रॉम दैट थिंग, जब मुझे ऐसा लगा है कि ये स्किल सेट में लैक कर रही हूँ टू रीच दैट CTC, वो पर्टिकुलर CTC रीच करने के लिए मेरे पास वो स्किल सेट भी कमी पड़ रही है, तब मैं कोई ना कोई छोटा मोटा कोर्स ले लेती थी, वो स्किल सेट अपग्रेड करती थी, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं अप्लाई करूंगी तो आई एम रेडी विद दैट पर्टिकुलर स्किल सेट और दैट पर्टिकुलर स्किल विच द कंपनी इज लुकिंग फॉरवर्ड. सो ये होता है हमारा माइक्रो प्लानिंग. अब होता क्या है ना, हम लोग बड़े बड़े ड्रीम्स हम लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके प्रति हमें अलाइंड एक्शंस लेने होते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अलाइंड एक्शन. मैं अलाइंड एक्शंस ले रही होती थी, अपग्रेडिंग माई CVs, अपग्रेडिंग माई हस्बैंड CV, HR से बात करना, कंपनी सर्च करना, कहाँ अपॉर्चुनिटीज है वो सर्च करना, स्किल सेट अपग्रेड करना, ये सारी चीज़ें मैं बैकग्राउंड में कर रही होती थी. टेलिंग टू द यूनिवर्स दैट मैं अपना काम कर रही हूँ, अब आपका काम है मेरा काम कर देना, राइट. तो ये मेरे को हेल्प कर रहा होता था मेरी अलाइनमेंट में रहने के लिए, इंस्पायर्ड एक्शन लेने के लिए और सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए. नंबर 4 स्टेप, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है कि जो आप सोचते हैं, जो आप देखते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप फील करते हैं, वो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है. तो मुझे इतना पता चल गया था कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कुछ ना कुछ डेटा है, सबकॉन्शियसली कहाँ से आया है मुझे नहीं पता है, TV सीरियल से आया है, मैंने घर वालों से सुना है, मुझे रियली नहीं पता है, कि जिसके कारण मैं इस दुखी वाली लाइफ में थी. तो मैंने अपनी लाइफ की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी एंड आई यूज्ड टू हील माई सेल्फ. मैं बहुत सारी हीलिंग टेक्निक अप्लाई कर दी, लेकिन जब भी शुरुआत थी तो मैं होपोनोपोनो यूज़ कर रही होती थी, क्योंकि तब मेरे मेंटर ने 5 दिन के उसमें मुझे होपोनोपोनो सिखाया था दैट पर्टिकुलर मोमेंट. तो मैं होपोनोपोनो कर रही होती थी, मैं हील कर रही होती थी अपने सारे के सारे ब्लॉक्स को, जो भी मेरे माइंड में कॉन्शियसली थे या सबकॉन्शियसली थे एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट. मैं बहुत क्लियर रहती थी, मैंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि भगवान जी, यूनिवर्स जी, गॉड जी, मैं ना अपनी लाइफ को मुझे बदलना है. अब इसके लिए आपके जो भी टूल्स टेक्निक्स मेरे मेंटर सिखा रहे हैं, कोचेस सिखा रहे हैं, मैं उनको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके उसको अप्लाई करूंगी. अब आपका काम है कि आप उनके ऊपर काम करके कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन ट्रू करते हैं. तो मैं अपने आप को हील कर रही होती थी, और हील मैंने रियली किया है रिलेशनशिप्स को, हील मैंने किया है फाइनेंस को, हील मैंने किया है करियर को, हील मैंने किया है मनी को, हील मैंने किया है हेल्थ को, हील मैंने किया मेरी मेंटल हेल्थ को. जो भी चैलेंजेस मैं डेली की लाइफ में फेस कर रही होती थी ना, मैं उस दिन बैठ के हर रोज आई यूज टू डू होपोनोपोनो कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट माई मैनिफेस्टेशन इज कमिंग ट्रू. सो इन स्पाइट ऑफ गेटिंग इनटू क्रिप्ट एंड कंप्लेन मोड कि ये नहीं हो रहा है, डेस्परेशन में आ रही हूँ कि ये नहीं हो रहा है, कब होगा, क्या होगा, मैं सिर्फ वो कर रही होती थी
इंटरनल वर्क, मैं सिर्फ अपने अंदर जो मैं अपने आप के साथ कर सकती हूँ मैं सिर्फ वो कर रही होती, दैट इज कॉल्ड एज इंटरनल वर्क। इंटरनल वर्क कर रही होती थी जहाँ पे मैं आई ऑलवेज यूज टू सेटिंग क्लियर गोल, स्क्रिप्टिंग, जर्नलिंग, विजुअलाइजेशन, होपोनोपोनो, हीलिंग, ये सारी जो चीज़ें थी ये मैं कर सकती थी। मैं अपने हस्बैंड को पुश नहीं कर सकती थी कि आप घर छोड़ के चलो या निकलो यहाँ से, और यू चेंज योर ओन होम। ना ही तो मैं अपने जॉइंट फैमिली में किसी को बोल सकती थी कि मैं ऐसा चाहती हूँ एंड ऑल दोज थिंग। ना ही तो मैं जॉब छोड़ सकती थी बिकॉज वी हैव ऑल द फाइनेंशियल लाइबिलिटीज ऑन आवर हेड। तो ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन मैं जो कर सकती थी वो सिर्फ अपने आप को हील करना था। तो मैं अपने आप को हील कर रही होती थी थ्रू होपोनोपोनो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। कुछ भी फेस हुआ है, कोई रिजेक्शन आया है, कुछ भी आया है, मैं वो बैठ के होपोनोपोनो कर लो। एंड द फिफ्थ इंपॉर्टेंट स्टेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज डिटैचमेंट एंड सरेंडर। ये सारा का सारा इनर वर्क मैंने किया था ऑलमोस्ट 1 या 2 महीने के लिए। मैं 90 डेज तक मैंने इनर वर्क किया था, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू माय होम। मेरे घर के लिए मैंने 90 डेज तक ये पूरा का पूरा प्रोसेस किया था। स्क्रिप्टिंग है, विजुअलाइजेशन है, जर्नलिंग है, एफर्मेशंस कर रही होती थी, और अपडेट कर रही थी लिंक्डइन में, ये वो सब जितना भी करा 90 डेज तक मैंने ये फॉलो किया था। बिकॉज इट हैज़ बीन टोल्ड कि 90 डेज में इतना काम एनर्जीज विल शिफ्ट सो मच कि आपकी लाइफ बदल जाती है। उसके बाद मैंने सरेंडर कर दिया था। आई रियली सरेंडर हाउ इट विल वर्क एंड यूनिवर्स के ऊपर भरोसा रखा था, क्योंकि मैं डिटैचमेंट में मतलब आई फेल्ट दैट आई शुड बी डिटैच फ्रॉम दैट मोमेंट एंड आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग माई स्मॉल स्मॉल सॉन्ग। मुझे इतना समझ में आ गया था कि ये बड़े गोल को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ रुकावट कहीं ना कहीं इसलिए आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में छोटे मोटे कोई भी अभी भी काम बाकी हैं जो मेरी लाइफ से मतलब मेरे हाथों से पूरे होने हैं। दैट इज द रीजन आई एम स्टिल स्टक हियर। So in that journey of my manifesting my number one desire, that is manifesting my own home, मैंने छोटे छोटे चीज़ें मैनिफेस्ट कर रही होती थी। It could be as simple as manifesting that cash back. Again second thing, I manifested the love marriage of my sister. मैंने heal किया अपने relationships को, manifesting my second business to have that financial abundance. सो और टू मैनिफेस्टिंग लॉट मैनी थिंग्स, छोटे छोटे मैनिफेस्टेशंस में कर रही होती थी ताकि मेरे मन में कभी भी ये दिमाग में डाउट आए ना कि यूनिवर्स मेरे को सुन नहीं रहे हैं, यूनिवर्स मेरी डिजायर्स पूरी नहीं कर रहे हैं। सो मैं सरेंडर में रहती थी, डिटैचमेंट में रहती थी, और फिर यूनिवर्स ने ऐसा मैजिक दिखाया कि मेरे हस्बैंड को इतनी ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली कि वो उसको ना नहीं कर पाए। सो बिलीव मी माई हस्बैंड स्टेड इन बड़ौदा। हम लोग बड़ौदा से थे। वो ही इज बॉर्न एंड बॉट अप इन द बड़ौदा, राइट। वो कभी भी बड़ौदा नहीं छोड़ना चाहते थे, बट देन डेफिनेटली यूनिवर्स कंस्पायर्ड सो ब्यूटिफुली दैट ही गॉट सच अ ब्यूटिफुल जॉब अपॉर्चुनिटी। उनकी लाइफ का भी करियर ब्रेक आया था थ्रू यूनिवर्स, थ्रू ऑफकोर्स हिज टैलेंट and all those things. He got this amazing great opportunity and he took that opportunity. Okay, I'm not gonna miss this opportunity now. And second thing, with respect to me, because of my skill set upgradation, because of the work I was doing, I really attracted work from home. मेरी खुद की कंपनी ने मुझे work from home दे दिया। So this is how I landed up manifesting my own home, जहाँ पे मैं at present अपने खुद के घर में हूँ। Of course I'm in Mumbai. This is a rented thing, but this is my home because this is where you can come and you can always feel my vibes. यहाँ पे आपको हर एक दीवार पे मेरी खुद की एनर्जी, मेरी एनर्जीज, मेरी वाइब्स आपको वही फील होगी, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं चाहती थी कि यार जब मेरा घर में कोई आए और जब मैं घर में एंटर करूँ तो उसको सुकून महसूस हो। सो दिस इज ऑल माई टॉप 5 सीक्रेट्स, टॉप 5 स्टेप्स सीक्रेट जो आपको मैनिफेस्ट करवा सकते हैं आपका ड्रीम होम या आपकी ड्रीम कुछ भी, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। मैंने घर मैनिफेस्ट किया था, ऑफकोर्स मैंने बहुत कुछ चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। डू लेट मी नो इनटू द कमेंट सेक्शन आप क्या क्या और व्हाट आर द टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर इनटू दिस थिंग। Summarizing the steps again: number 1, setting clear goal; number 2, it is scripting and visualization; number 3, micro planning; number 4, healing; and number 5, surrendering. ये सारे के सारे आपके मास्टर रेसिपीज हैं to manifest every single thing into your life. On that note, अगर आप मेरे चैनल पर बने हुए हैं मुझे ज़रूर बताइए आप कहाँ से हैं। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर न्यू है अभी तक आपने नहीं चैनल को सब्सक्राइब किया तो हिट दैट बेल आइकन, डू शेयर दैट थम्स अप बटन। कमेंट सेक्शन में मुझे रियली बताइएगा आप मेरे साथ कहाँ से हैं। एंड आई एम गिविंग यू वेरी वेरी पावरफुल affirmation. That affirmation of today is, type into the comment box, right? I am opening up the channels of abundance into my life. I am opening up the channels of abundance into my life.
टाइप इनटू द कमेंट सेक्शन। आप जब ये अफर्म करोगे ना तो आपको रियली नहीं पता अबंडेंस कहाँ से आएगी, आपके घर वालों की लाइफ में आएगी, आपकी लाइफ में आएगी, कहाँ से आएगी पता नहीं, लेकिन अबंडेंस जरूर आएगी। और अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना चाहते हैं मेरे साथ में, अगर आप चाहते हैं यू बिकम दैट मैग्नेटिक मैनिफेस्टर, यू बिकम दैट मास्टर मैनिफेस्टर, देन आई एम कमिंग अप विद माई फ्री वर्कशॉप ऑन दिस 8th of October। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुकी हूँ, आप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे आइए, लर्न विद मी द सीक्रेट्स, feel that energy, be that vibration, be into that alignment, because 2023 is all about changing your life. I am holding you accountable to change your life. Question is, are you ready? Think about that thing. On that note, taking goodbye, see ya.